अमेरिका में कोरोना से हर हफ्ते हो रही 350 मौत, मचा हड़कंप। ईरान में जासूसी करने वालों को मिली खौफनाक सजा। अमेरिकी वीजा प्रक्रिया पर उठे सवाल तो घबराने लगे ट्रंप। पाक के खिलाफ बलूच नेता ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। पुतिन की तरह अब नेतन्याहू भी ट्रंप को दिखाएंगे ठेंगा। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका में कोविड-19 फिर से खतरनाक हो गया है, जबकि भारत में मामले कम गंभीर है। हर हफ्ते अमेरिका में 350 लोग इस वायरस से मर रहे हैं, खासकर बुजुर्ग और गंभीर बीमारी वाले लोग। सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल के अनुसार ये मौतें ज्यादातर जोखिम वाले समूहों में हुई हैं। नया सब वेरिएंट NV181 जो चीन से आया अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। ये न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन जैसे शहरों पर पहुंच चुका है। सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया और फ्रांस में भी ये वायरस फैल रहा है। जनवरी 2021 में अमेरिका में रोजाना 26,000 मौतें हुई थी और अब यह नया वेरिएंट चिंता बढ़ा रहा है। पहले की कोविड वैक्सीन का असर कम होने भी एक बड़ी वजह है। CDC का कहना है कि 24 अप्रैल तक सिर्फ 23% वयस्कों ने नई वैक्सीन ली है। विशेषज्ञों के अनुसार वैक्सीन लेने वालों की कम संख्या और कमजोर इम्यून सिस्टम इस वायरस के फैलने का कारण है। 65 साल से ज्यादा उम्र वालों को हर 6 महीने में 2 वैक्सीन डोज लेने की सलाह दी गई। डॉक्टरों का कहना है कि कई मरीज शुरुआत में इलाज नहीं कराते, जिससे हालात बिगड़ जाते हैं और उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका में एंटीवायरस दवाएं जैसे पैक्सलोविड, मोलनुपिराविल और रेमडेसिविर की बिक्री बढ़ गई है। लोगों को समय पर इलाज और सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में 41 साल के पेंद्रम मदनी को फांसी की सजा दी। ईरानी सरकारी मीडिया ने इसकी पुष्टि की। ईरान की सर्वोच्च अदालत ने निचली अदालत के फैसले को मंजूरी दी, जिसके बाद उसे मौत की सजा दी गई। ईरानी समाचार एजेंसी ईरान के अनुसार मदनी ने इजराइल जाकर मोसाद अधिकारियों से मुलाकात की थी। उसने ईरान की संवेदनशील इमारतों और बुनियादी ढांचों के गोपनीय जानकारी भी साझा की। इसमें महत्वपूर्ण उपकरण और प्रतिष्ठान शामिल थे। बदले में उसे विदेशी मुद्रा और क्रिप्टो करेंसी में पैसे मिले। ईरान का दावा है कि मदनी ने बेल्जियम में इजरायली दूतावास में मोसाद एजेंटों से निर्देश लिए। मदनी को 2020 में गिरफ्तार किया गया। जांच में उसे देश की सुरक्षा को खतरे में डालने और जासूसी का दोषी पाया गया। इसके बाद उसे राजद्रोह और जासूसी के लिए फांसी की सजा दी गई। इससे पहले अप्रैल 2025 में भी ईरान ने मोसाद से जुड़े एक अन्य व्यक्ति को फांसी दी थी, जो 2022 में एक सैन्य अधिकारी की हत्या में शामिल था। इजराइल ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं अमेरिका में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच वहां की वीजा प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों को वीजा आवेदनों में देरी और पारदर्शिता की कमी की चिंता है। इस पर नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि वीजा की प्रक्रिया पूरी तरह अमेरिकी कानूनों के अनुसार चलती है और इसमें कोई ढिलाई नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि वीजा आवेदकों को अपने आवेदन जमा करते रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने वीजा प्रक्रिया को रोकने या सीमित करने का कोई संदेश नहीं दिया है। हर वीजा आवेदन की सावधानी से जांच की जाती है ताकि अमेरिका की सुरक्षा सुनिश्चित हो और इस जांच में समय लग सकता है, लेकिन ये जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर आवेदन की गहन जांच होती है ताकि कोई भी व्यक्ति अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा ना बने। दूतावास समय समय पर अपनी कार्यप्रणाली को समायोजित करता है ताकि हर केस की पूरी तरह जांच हो सके। अमेरिकी दूतावास ने साफ किया कि वीजा प्रक्रिया में सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों महत्वपूर्ण है। आवेदकों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। अमेरिका योग्य लोगों को अवसर देता है, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। वहीं बलूचिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार मीर यार बलोच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखकर पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने 1998 में बलूचिस्तान के चगई में पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण को जनसंहार की शुरुआत बताया। इन परीक्षणों से खेत उजड़ गए, मवेशी मरे और बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। बलोच ने दुनिया से पाकिस्तान के परमाणु हथियार जब्त करने की अपील की। उन्होंने पाकिस्तानी सेना और ISI की आतंकी संगठनों का जन्मदाता बताया, जो भारत, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आतंक फैलाते हैं। बलूच ने कहा कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के सोने, तांबे, गैस और यूरेनियम को लूटकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। उन्होंने चीन पर भी पाकिस्तान को समर्थन देने का आरोप लगाया, जो बलूचिस्तान में समुद्री अड्डे और बड़ा एयरपोर्ट बना रहा है। बलूच ने कहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर को बलूच जनता ने समर्थन दिया। अगर ये ऑपरेशन एक हफ्ते और चलता तो बलूचिस्तान आज आजाद होता।
उन्होंने मोदी से बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन करने और दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अपील कर दी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके पुराने दोस्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा झटका दिया है। ट्रंप यूक्रेन रूस युद्ध में संघर्ष विराम कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुतिन के आदेश पर रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए। इससे ट्रंप नाराज हैं, पर पुतिन पर कोई असर नहीं पड़ा। अब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नया सिरदर्द बन सकते हैं। खबर है कि वे ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर सकते हैं, जबकि ट्रंप ईरान के साथ परमाणु वार्ता को लेकर गंभीर है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल कम समय के नोटिस पर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। इससे अमेरिका को बीच में दखल देने का मौका नहीं मिलेगा और मध्य पूर्व में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि वे ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे ईरान के साथ परमाणु वार्ता बिगड़े, लेकिन गाजा में हमास के खिलाफ हमलों में नेतन्याहू ने दबावों को नजरअंदाज कर दिया है, इसीलिए उनकी बात मानने की उम्मीद कम है। अमेरिका ईरान से यूरेनियम संवर्धन रोकने को कह रहा है और ईरान अमेरिकी निरीक्षकों को आने की इजाजत देते हुए तैयार हो गया है। आपको बताएं कि वहीं दूसरी तरफ तुरंत संवर्धन रोकने की राजी नहीं है और ईरान अमेरिकी निरीक्षकों को आने देने की इजाजत देने को तैयार है, पर तुरंत संवर्धन रोकने को राजी नहीं है। ईरान की इस तरह की हरकत लेकर और इजरायल जिस तरीके से अमेरिका के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।